नाटकीय मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब मैं हिंदी विभाग की अध्यक्षा श्रीमती स्नेहलता उपाध्याय मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। सभा में उपस्थित निर्देशिका, प्रधानाचार्य, शिक्षक गण एवं अभिभावक गण तथा मेरे प्यारे छात्र, आप सभी को तहे दिल से मैं स्नेहलता उपाध्याय स्वागत करती हूँ। नाट्य प्रस्तुति एक ऐसी कला है जो छात्रों में आत्मविश्वास तो भरती ही है, साथ में उनके व्यक्तित्व कौशल को भी सुदृढ़ बनाती है। महामारी के दौरान जो क्रियाकलाप बंद हो चुके थे, उन्हें निर्देशिका प्रधानाचार्य मैम के निर्देशन से आरंभ किया गया है। निश्चित ही यह कार्यक्रम आप सबका मनोरंजन करेगा तथा छात्रों में सहयोग की भावना, आत्मविश्वास भी भरेगा। तो आइए देखते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पंच परमेश्वर पर आधारित एक नाटक। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका लेन देन भी एक साथ ही होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अलगू पर अपने घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ गया था, और जब अलगू किसी काम से बाहर जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी खाला थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी और जुम्मन के अलावा उनका कोई भी नहीं था। तो आइए देखते हैं कि जुम्मन के घर का वातावरण क्या है। अरे ये क्या खाला जाम, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बेटा, बहुत हो गया। अरे मौसी, थोड़ा सा हलवा और ले लो, स्वादिष्ट है। अरे नहीं दुल्हन, बुढ़ापे में और नहीं खाया जाता। ऐसे नहीं चलेगा मौसी, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मुझे खिला खिला के मेरी जान लेना चाहते हो क्या? तौबा तौबा, मरे तो आपके दुश्मन, आप तो अच्छे से खा पी कर आराम करें। ये देखिए खाला जाम, बीनामा के पेपर तैयार है। अब जब आप अपनी जमीन मेरे नाम कर देगी तो आपके ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। देख जुम्मन, अब तू ही मेरा सहारा है, चाहे जमीन अब ले या मरने के बाद, जानी तो तुझे ही है। लेकिन मौसी, अगर आपके जीते जी ही मुझे जमीन मिल जाती तो ठीक है, वरना आपके मरने के बाद पता नहीं क्या ही हो। अरे मेरे रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी खाला जान। ठीक है, लाओ कागज, मैं मेरी अंगूठे की छाप कर देती हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक तो मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार व आदर सब मिलता था, परंतु एक बार जब जमीन जुम्मन के नाम हुई तो यह सब भी जाता रहा। 1 वर्ष बाद। ये क्या बहू, आज भी तरकारी नहीं बनाई, और ये रोटियां सूखी है, कल की है क्या? अरे मौसी, हाथ थोड़े तंग हैं, समझा करो। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। पर तुम लोग तो कल ही मिठाई खा रहे थे और तुम लोग ने मुझसे पूछा तक नहीं। अच्छा, बुढ़िया हमारी निगरानी रखती है। मगर पहले तो क्या पहले तो? अरे खाला, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी? तुमने तो मानो मुझे खरीद ही लिया। देखो बहू, तुमने मेरी परवरिश का वादा किया था, ऐसे मुकरना सही नहीं है। मैं सब कुछ जुम्मन को बताऊंगी। बता दे, मैं उससे नहीं डरती। क्या हुआ खाला जान, क्यों नाराज हो रही हो? देख जुम्मन,
तूने मेरी परवरिश का वादा किया था और अब तेरी ही बीवी मुझे एक रोटी के लिए ताने मार रही है। ये बुढ़िया पता नहीं कब तक जिंदा रहेगी। जितना इसके पेट में झोंक चुके हैं उससे तो एक गाँव ही कर चुके थे। या अल्लाह, क्या होगा मेरा? होगा क्या? मुझसे जब तक बन पाया वो मैंने किया है ना। क्या क्या किया है तुमने? देख जुम्मन, अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम मुझे हर महीना थोड़ा गुजारा भत्ता ही दे दो। पैसे क्या पेड़ में लगते हैं? पर मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। चुपचाप 2 रोटी खा के पड़ी रहो। मैं गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। जुम्मन, अगर तुम मेरी देख रेख नहीं कर सकते तो मुझे मेरी संपत्ति वापस लौटा दो, वरना मैं पंचायत बुलाऊंगी। आ गई ना अपनी औकात पर। हाँ, जरूर बुलाओ पंचायत। आज तो फैसला हो ही जाए। मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा? देखता हूँ कौन कराता है पंचायत। हाँ नहीं तो। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उसके एहसानों तले दबा न हो। कोई उसे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा? उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। अरे आओ मौसी, पानी तो पी लो। कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने पंचायत बुलाई है। बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। अरे खाला, क्यों तुम इतने बुढ़ापे में इतनी परेशानियां उठा रही हो? चिंता मत करो, चिंता को छोड़ दो। यह आपकी पंचायत में जरूर आएंगे। भगवान सब देखता है। भगवान ने चाहा तो जीत आप ही की होगी, और जहां आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके साथ हैं। ठीक है, जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। बूढ़ी खाला एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो जरूरी था। गांव में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको खाला ने अपना दुखड़ा न सुनाया हो। किसी ने उसकी बातों को ऊपर से लिया तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। अंत में खाला जुम्मन के जिगरी दोस्त अलगू चौधरी के पास पहुंची। अरे राम प्यारे भैया, आप कहाँ हो राम प्यारे भैया? अरे राम प्यारे भैया, जरा जुम्मन को समझाओ ना कि वो मुझे हर महीना थोड़ा गुजारा भत्ता ही दे दे, वरना तुम मेरी पंचायत ही करवा दो। क्या बात करते हो? जो मन से कहो नहीं लड़ेगा और 2-3 रोटी खा के इधर उधर पड़ी रहो। पर बेटा, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है मौसी, तुम इतना कहती हो तो तुम्हारी पंचायत करा लेते हैं। ठीक है, आना जरूर। शाम के समय पंचायत हुई। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के होने का पूरा इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई। बेटा, तुम भी मेरी पंचायत में आना। हम आकर क्या करेंगे मौसी? गांव के दूसरे लोग तो रहेंगे ही। अपनी मुसीबत का रोना सबके सामने रो आई। अब आना न आना उनके अधिकार में है। ठीक है मौसी, मैं आ तो जाऊंगा, पर मैं वहाँ कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों? अरे मौसी, तुम तो जानती ही हो मैं और जुम्मन कितने अच्छे दोस्त हैं।
मैं जुम्मन के साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या बिगड़ने के डर से तुम तुम्हारी दिल की नहीं बोलोगे? अरे मौसी, चलो ठीक है, देखते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम आने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, जरूर आना। और इसी तरह से पंचायत शुरू हुई। पंचो, आज 3 साल हो गए हैं मैंने मेरी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। उसके बदले में उसने मुझे रोटी और कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे कैसे काट लिया, पर अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। आपका जो फैसला होगा मैं उसको मंजूर करूंगी, क्योंकि अब मेरी कोर्ट कचहरी की तो उम्र नहीं है। तो मैं आप लोग के सिवा किसको अपना दुख बताऊं? हाँ तो जुम्मन मियाँ बताओ, अगर तुम किसी पंच को बदलना चाहो या किसी व्यक्ति को पंच बनाना चाहो तो अभी ही कर लो। बाद में जो हम पंच कहेंगे वो तुम्हें मानना होगा। पंच का हुक्म मेरे लिए अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है तो तुम रहने ही दो। तुम अलगू को तो जानते हो, मैं उसको सरपंच बनाती हूँ। अरे खाला, ये क्या कर रही हो? अलगू तो जुम्मन का दोस्त है। अरे खाला, तुम्हारी मति मारी गई है जो अपना बना बनाया काम बिगाड़ रही हो। ये सब छोड़ो खाला, मेरी मानो तो पंच ही बदल दो। सही है, सही बात है। जुम्मन, तुम्हें ये निर्णय से कोई आपत्ति है? चलो, अलगू चौधरी भी ठीक है। मेरे लिए तो जैसे रामधन जी वैसे ही अलगू, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अलगू ठीक है। अलगू की यह बात सुनते ही, जुम्मन की यह बात सुनते ही अलगू थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह इससे कन्नी काटना चाहता था, सो अलगू बोला, अरे खाला, तुम तो जानती ही हो मैं और जुम्मन कितने अच्छे दोस्त हैं। बेटा, दोस्ती के लिए अपना कोई ईमान तो नहीं बेचता। पंच तो खुदा का नुमाइंदा होता है। पंच परमेश्वर होता है। पंच परमेश्वर होता है। ठीक है, तो अलगू चौधरी को पंच बनाया जाता है। जुम्मन, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन अब पंच की गद्दी पर बैठने के बाद मेरी नजर में तुम और खाला दोनों एक समान हो। बताओ जुम्मन, तुम्हें क्या निवेदन करना है पंचों से? पंचो, मेरी मौसी ने उनकी जमीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का अल्लाह गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी पे किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी। लेकिन औरतों में तो अनबन होती रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और तो और मौसी मुझसे अब महीने का खर्च मांग रही है। मौसी ने जितनी जायदाद मुझे आज तक दी है ये सबको पता है, और इससे इतना लाभ नहीं होता कि मैं उनको महीने का खर्च दे सकूं। और इस तरह के खर्चे का कोई जिक्र दान पत्र में भी नहीं हुआ था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। और जैसा पंचों को ठीक लगे वैसा करे। एक बात बताओ जुम्मन मियाँ, खाला के खेत से कितनी कमाई हो जाती है? यही कई 2-3 हजार। लेकिन खाला के खेत में तो कुआं भी है, फिर भी इतनी कम आमदनी कैसे? कुआं कितना भी बड़ा हो, फसल उतनी ही होती है। एक बात बताओ जुम्मन, खाला को खाने पीने का और कुछ चाहिए क्या? नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर खाला से रहने खाने का ही मांग रही है तो मेरे विचार से जुम्मन को उन्हें गुजारा भत्ता दे देना चाहिए। अरे अलगू भैया, मुझे तो ये सब जुम्मन की चालाकी लगती है। अरे खेती से इतनी अच्छी कमाई हो जाती है तो भी बताने को सिर्फ 2-3 हजार बता रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे मेरे हिसाब से तो जुम्मन को गुजारा भत्ता दे देना चाहिए।
सबका यही मानना है? जुम्मन, पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम्हें खाला को खर्ची देनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है तो तुमसे जमीन के कागजात वापस ले लिए जाएंगे और खाला को दे दिए जाएंगे। भाई वाह, क्या फैसला सुनाया गया है। पंच हो तो ऐसा, ना हो तो ऐसी। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पंच हो तो ऐसा हो। वाह 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 वाह, पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। आज की पंचायत यही समाप्त की जाती है। या अल्लाह, यह अलगू मेरा दोस्त है या दुश्मन? इसने मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लोग अजनबी से दोस्त बनते हैं और यहाँ तो दोस्त ही अजनबी बन गया। मैंने तुम्हें कहा था अलगू धोखेबाज है और तुम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और ये बुढ़िया ने तो सबके सामने हमारी नाक कटवा दी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। सुनते क्यों नहीं हो? माफ कर दो मुझे। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात सताई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए इस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और उसे अलगू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अलगू बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। अरे भाई, मेरा बैल तो अच्छा भला था, पता नहीं कैसे मर गया। हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसे हट्टे कट्टे बैल यूं ही नहीं मर सकते। पक्का जुम्मन ने ही उनके खाने में जहर मिलाया होगा। तुम्हारी बात में दम तो है भाई, सही कह रहे हो। चलो मिलते हैं बाद में। मिलते हैं। अरे जुम्मन सेठ, सुनाया नहीं? अलगुआ की बैल मर गया। यह तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वह खुदा सब देखता है। सही कह रहे हो भाई। अल्लाह की नजर में कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। सही बात है। अभी चलते हैं, कल मिलेंगे। लाइट ऑफ। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भरी। इसी बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच काफी बहसबाजी हुई। गांव में ही एक समझो साहू नाम का व्यक्ति था। वह इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम गांव से गुड़ लादकर शहर की मंडी ले जाना और वहां से नमक व तेल आदि लाना था। समझो का मन अलगू की बैल पर आ गया था। तो आइए आगे क्या होता है देखते हैं। अरे मेरा प्यारा प्यारा बैल, कितना प्यारा बैल है। एक बैल तो मर गया, अब यही है मेरे साथ, मेरा प्यारा बैल। अरे राम राम मुल्कू जी, कैसे अरे राम साहू जी, कैसे हैं आप? अरे हमें सुनने में आया कि 2 बैल की जोड़ी में से एक बैल मर गया। हाँ तो वो बैल हमें दे दीजिए। एक बैल तो मर गया है, अब दूसरे बैल का मैं करूंगा ही क्या। ठीक है साहू जी, पर मैं 200 रुपए लूंगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, घर का बैल है, इसके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रखेगा। अरे चौधरी साहब, कैसी बात कर दी। आपके घर का बैल यानी हमारे घर का बैल, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है साहू जी, पर मैं पैसे बाद में दूंगा, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है साहू जी, पर याद से दे दीजिएगा। जी जी जी। ये बैल आपकी साहू जी? ओहो, क्या बैल है। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। अरे आ जाओ आ जाओ। समझू को उसका नया बैल क्या मिला, वह फूले ना समाता। दिन में 4 शहर के चक्कर लगाने लगा। उसे ना बैल के चारे की फिक्र होती, ना उसके पानी की। रात में बस रूखा सूखा भूसा सामने रख दिया करता।
एक दिन वह काम से वापस लौट रहा था। दिन भर काम करने की वजह से बैल थक चुका था, परंतु समझू ये नहीं समझ पा रहा था। वह बैल के इक्के पर दुगना वजन लगा हुआ था और वह उसे कोड़े मारकर भगाता जा रहा था। जानवर से सहा नहीं गया, वह उधर ही गिर पड़ा। वह गिरा भी ऐसा कि उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अरे मेरा बैल मर गया। अरे मेरा बैल मर गया। अरे तेरे को भी अभी मरना था, घर जाके नहीं मर सकता था। अब इतनी रात को यार क्या करूँगा, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। रात में समझू साहू को नींद आ जाती है और दो चोर आके उसका सामान और पैसा चोरी कर लेते हैं। आ गए। मैं तो यहाँ चोरी कर रहा है। बाजू में ही कोई समझू साहू खराटे ले रहा है, चलो फटाफट उसका सामान चोरी कर लेते हैं। कैसे मशीन गन जैसे खराटे ले रहा है। और सुबह होते ही अरे मेरा सामान, अरे मेरा सामान कहाँ चला गया? अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कल हमारी बहन मर गई और आज हमारा सामान लुट गया। अरे इसे तो नहीं लेता हूँ, यहाँ क्या करेगा, बड़े बड़े सड़ रहा है। मैं लुट गया। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भगवान तुम्हें क्या पता, कल हमारी बैल मर गई और आज हमारा सारा पैसा लुट गया। भगवान, वो सब उस कर्मजली बैल के कारण हुआ है, अब शांत हो जाइए। क्या राज लगा रखा है, जो मर गया सो मर गया। अरे तुम चुप रहो। अरे 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 राम राम साहू जी, राम राम। अरे कौन है? अरे मैं अलगू चौधरी। अरे राम राम अलगू जी, बताइए कैसे आना हुआ? अरे वो बैल के पैसे दे देते तो अच्छा होता, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अरे कौन सी बैल? जो बैल तुमने दी थी वो तो मर गई, अब कैसे पैसे मांगने आए हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे एक तो वो कमजोर सी बैल मर गई और यहाँ पैसे लेने आए। घोर अंधेर है। अरे जब हमने बैल दी थी तब तो वह बिल्कुल ठीक थी, एकदम हट्टा कट्टा था। अच्छा, बिल्कुल ठीक था। तुमने तो जुम्मन के साथ भी बेईमानी की, अब यहाँ पर भी। बेईमान मत बोलना। ज्यादा बोलेगी तो तेरा मुंह नोच लूंगी। पैसे दे पैसे दे। शांत हो जा, जगाना बंद करो। शांत हो जा, बस चुप चुप। यहाँ ऐसे झगड़ना ठीक नहीं है। क्यों ना झगड़ा करने के बजाय पंचायत बुलवा लो। बुला लो। शांत बस झगड़ा मत करो, जो भी कह लो पंचायत में बोलना। समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों इस निर्णय को लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। देर मत करो अलगू, अपने पंच का चुनाव करो। बताओ तुम किसे पंच चुनोगे? पंच चुनने का निर्णय साहू जी ही करे। बताओ साहू, तुम किसे पंच बनाना चाहोगे? जुम्मन शेख को चुनता हूँ।
अलगू, क्या तुम्हें इस निर्णय से कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे मुझे आपत्ति है। नहीं पंचायत जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पे बैठा हूँ। मैं जो कहूंगा वो अल्लाह की बोली होगी, इसलिए मुझे आज सच के मार्ग पे ही चलना होगा। आज मैं सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। आओ जुम्मन, अपना स्थान ग्रहण करो। तो साहू जी, जब आपने बैल खरीदा था, क्या तब वो बीमार था? नहीं, वो एकदम स्वस्थ था। क्या बैल का दाम पहले से तय था? हाँ, तय तो था। मेरे विचार से तो समझू को बैल के पैसे दे देने चाहिए। अरे समझू को थोड़ा तो राहत दिखाओ, बैल मरने से उसको भी तो हानि हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ। एक तो समझू जी का बैल मर गया, उनके पैसे चोरी हो गए और ऊपर से अतिरिक्त दंड भी भरे। ये कहाँ का न्याय है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? इसमें सरासर गलती समझू साहू की है। अगर वह 1 महीने पहले ही बैल के पैसे दे देता तो आज पंचायत की नौबत ही नहीं आती। सही बात कर रहे हैं ये। मेरे हिसाब से भी समझू को अतिरिक्त दंड देना चाहिए, ताकि आगे से कोई पशु पक्षी पे और अत्याचार ना कर सके। तो समझू साहू और अलगू चौधरी, पंचों ने इस मामले पे अच्छी तरह से सोच विचार करके यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देंगे, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो ना ही वो बीमार था और तुमने बैल के पैसे पहले से नहीं भरे थे। अगर तुम पैसे पहले ही दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती और बैल की मौत उस पे किए गए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। हाँ समझू, बैल के पैसे तुम्हें देने ही होंगे, ऊपर से अतिरिक्त दंड भी देना होगा, क्योंकि बैल को तुमने अपने ही किए की वजह से मारा है, इसलिए। सही बात है। वाह वाह, क्या फैसला सुनाया है। पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर की। हाँ, तो आज की पंचायत यही समाप्त की जाती है। पंच परमेश्वर की। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए। अच्छी खासी दोस्ती थी, फालतू में दुश्मनी पाल ली। चलिए बहना, एक नई शुरुआत, मित्रता। भाई अलगू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला किया था तब मैं तुमसे नाराज हुआ था और तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे स्थान पे बैठा हूँ तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि जब हम पंच स्थान पे बैठते हैं तब ना ही कोई हमारा दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन। हमें सिर्फ सच और न्याय का स्थान दिखता है। सही कह रहे हो तुम। जब मेरी भी पंचायत हुई थी और मैंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया था, तब भी मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं लेनी थी। फिर भी अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। आज से एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। Good morning to all. I wasn't actually planning to come over because of the timing, but I'm so happy and so glad that I came over. And ma'am, when you said, whom do you think was really outstanding, even I couldn't stop looking at Sahuji. All kids performed so amazingly, so good, and I thank the teachers and the school for getting these things out. Thank you. Thank you, ma'am, for your feedback. Now the parents are requested to enjoy the refreshments in the assembly zone.